धर्मपुर गांव में रहने वाला रामधन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुनीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामधन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियाँ लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामधन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। रामधन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामधन सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामधन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामधन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब ना तो खेत था, ना पैसा और न ही कोई आसरा। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहाँ कहीं से छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामधन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। रामधन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो सुनीता, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सुनीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहाँ शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहाँ पहुँचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामधन का परिवार गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहाँ पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामधन जंगल में लकड़ी काटने निकला, ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है जी। रामधन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियाँ काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहाँ उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामधन, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर से गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा, कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। पिताजी, आज क्या गुड़ भी लाएंगे?
जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़ भी और माँ के लिए एक साड़ी का सपना भी लेकर आऊंगा। और मेरे लिए चूड़ियाँ। तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियाँ बिटिया, बस भगवान थोड़ा साथ दे। रामधन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए, ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया, अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामधन नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है, अब तक तो वो रोज लौट आते हैं, आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे, बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहाँ कोई घर जैसा दिख रहा है, या फिर कोई आग जला रहा है। चलो देखता हूँ। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम रामधन है, मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रामधन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रामधन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहाँ अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। रामधन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रामधन है, मैं गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई, सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रामधन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं, हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं रामधन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रामधन, ये लो कुछ सोने के सिक्के, इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता, हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है, अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? रामधन की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज, अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामधन, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रामधन इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहाँ से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सुनीता के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला सुनीता, बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है, लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। रामधन उसी दिन सीधा सेठ हरिराम के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरा चुका रहा हूँ, एक एक सिक्का मेहनत से आया है। रामधन, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं, मेहनत की है और भगवान की दया से ये मिला है।
तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सामने सोने के सिक्के दिखकर वो चुप हो गया। जमीन के कागज लौटाए और रामधन वहाँ से निकल गया। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा है। अब हम उसमें मेहनत करेंगे, लेकिन एक और सपना भी है। सपना कैसा? मैं बस सिर्फ खेती नहीं करूंगा, लकड़ी बेचने का छोटा कारोबार भी शुरू करूंगा। जंगल से लकड़ी लाऊंगा और गांव में बेचूंगा। रामधन ने 2 दिन में लकड़ी बेचने का एक ठेला बनवाया और अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर लकड़ियों को घर पे लौटता। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा और गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। देखो, रामधन अब अमीर हो गया। लगता है भगवान की कुछ खास कृपा हुई है इस पर। लेकिन सेठ हरिराम को चैन नहीं पड़ा। वो रोज सोचता कि आखिर रामधन के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है। उसने ठान लिया था कि अब वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। रामधन, अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। मुझे भी देखना है ये पैसा आया कहाँ से। जरूर कोई राज है। एक दिन रामधन फिर से लकड़ी लेने जंगल गया और उसी रास्ते पर चला गया जिससे गुफा की ओर जाया जाता था। लेकिन पीछे पीछे सेठ भी छिपकर उसके पीछे आने लगा। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद तो देना ही है। तो यही है रास्ता। तू यहीं से गया था, अब तो मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। देखता हूँ क्या खेल है। कुछ ही दूर पर वो गुफा होगी। अब गुफा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगता है किसी रहस्य में छुपा है सब। वो रही मेरी गुफा, वही जगह जहाँ मेरी तकदीर पलटी। तो तू यहीं आया था। अब मैं भी आऊंगा और जितना सोना मिलेगा सब मेरा होगा। हे भगवान, बस एक बार फिर उस राजा से मिलना हो जाए। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया हूँ। किससे बात कर रहा है ये? कोई है क्या भीतर? कौन हो तुम? मैं रामधन हूँ, राजा जी से मिलना है। ये आवाज कहाँ से आई? अंदर कोई सच में है? अंदर आओ, राजा जी तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। हैं? ये लोग तो इसे जानते हैं पहले से। ये जरूर कोई बड़ा राज है। मैं बहुत आभारी हूँ राजा जी का, उन्होंने मेरे जीवन को रोशनी दी। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, एक तेज चमक प्रकट हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रुको, कौन हो तुम? मैं सेठ हरिराम हूँ। मुझे भी राजा से मिलना है। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते। मैं जानता हूँ रामधन को ये सब कैसे मिला। उसे उसकी ईमानदारी ने दिया और तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ से दूर ले जाएगा। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी और अब उसे भी छीनना चाहते हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, ये अन्याय है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों से तय हुई है। सेठ को सैनिक पकड़कर अंधेरे में ले गए और गुफा फिर से शांत हो गई। राजा जी, आपने इंसाफ किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर चुराता था और तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। जाओ रामधन, अब तुम अपने जीवन में। अगर गहरा में देखा जाए तो भगवान हमारे तुम्हारे पास में नहीं। यही बात है ना, एक एक अंग में एक एक जी के पास है। देखो, जो चरित्र को नहीं बदला, जो नियति नियम को बना के बैठा है उसे नहीं बदला, तो भगवान को पाने के बाद भी नहीं वो बदलता। नहीं बदलता, दर्शन भी हो जाए साथ साथ नहीं वही हो। बात तो कह रहे तेरा अक्षर पूजा करत गए, भगवान का पा जाते गए, वरदान ले लेती गई और अब सब कुछ पाने के बाद फिर भी वो राक्षस क्यों बने रहते? क्योंकि वो अपने कर्म ठीक नहीं, कर्म ने आचरण नहीं सीधा कर। आचरण नहीं सीधा। इसीलिए कहा गया है कि जब सब कुछ पाने के बाद में अगर उसको भगवान के आचरण पर नहीं उतारा तो तुम राक्षस के राक्षस ही तो हो। हाँ हाँ, वैसे बने रही हो। वो तो अपने मालिक को पालन कर दिया भाई मालिक। भाई जिसे पाने के बाद दूसरी कोई पाने की चीज ना हो हाँ। तो अपने चीज पर फिर क्यों उतारो? आओ का भाई अधूरी चीज होती है, हम पूर्ण होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब पूर्ण हो जाए तो फिर अपने में अधूरे पार गिनती क्यों करें? ना ना, तो जब पोल हो जाए तो हम वही आधार पे चले। वही आधार पर वाले देखो, जब तक मर्यादा रहेगी, सम्मान, सब कुछ प्रतिष्ठा, सब कुछ सहमति, प्रेम, सब कुछ जागरूक रहेगा। हाँ। जिस दिन ये मर्यादा
और ढंग हो गए। हाँ। जिंदगी में भैया कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का। बेटा नहीं है, ना किसी की माँ है, ना कुछ है, ना नारी ये है। आदमी को कोई अगर पहचान करा रहा है तो ये धर्म है। आओ का बेकार ये हमको भैया कह रहा है, दादा का इला रहा है, दादा का इला रहा है। और वही धर्म है। और जिस दिन धर्म को छोड़ दिया है तो तुम किसी समझो कि गंगा घाट में अगर मालूम है कि आप गंगा घाट में करोगे हाँ तो आप नदी नाले में रोज नौ नहीं करोगे। हाँ तो जहाँ से जहाँ जो चीज़ शुद्ध होगी वहीं तो जाना पड़ेगा। अब साबुन से दाग चुलेगी, अब उसे जाके मिट्टी से रगड़े तो वो छूटी गाटा ना क्या सर। जो उन काम है वो वही से करे। हाँ वही तो सही। वही बात है। अब हमको मालूम है कि जो जिंदगी के भगवान ने भाग दिया है और तुम्हें मालूम है कि ये संसार में रह के तुम्हें धर्म को अनुसार निभाने के बाद ही भगवान के धाम पहुँचोगे, तो तुम्हें बीच में छेड़खानी करने की क्या जरूरत कोई जरूरत नहीं। है? अब यहाँ तो कहते हैं परिवार को साथ जाता हम सीधा जाएंगे पहले, इसीलिए तो संसार पीछे पर। आप समय को नहीं बदल सकते, कर्म को नहीं बदल सकते, कर्म केवल कर सकते हो। आपको तो पता बदल है? नहीं सकते। हाँ, पहले बताओ अगर बदलने वाला होता तो बताओ गेहूं की जगह फसल सीजन में धान नहीं लगा देते, हाँ तो वो क्यों नहीं बदल सकते? वो मालूम है तो जब आप कर्म कर सकते पर कर्म का विधान नहीं बदल सकते। ना ना विधान नहीं बदल, विधान नहीं, कर्म कर सकते, विधान नहीं बदल सकते। बदलोगे वो होगा ही। और उससे कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये मालूम है कि ये सीजन में गेहूँ बोने से होगा और सब कुछ ज्ञान है। अब अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं ये कर रही हो गया, होगा ही नहीं। जो भगवान ने भी देना लिखा उस पर कर्म कर रही है तो हो गया। ये सोचो। बस कर्म हर चीज में कर्म लगा। देखो इंसान के पास कर्म करने का अधिकार है, कर्म का निर्णय करने का अधिकार नहीं। भगवान अगर खोल के दिखा दे कहे भैया कि देखो तुम नहीं मैं कर रहा हूँ, तो इंसान अपने आप में इसलिए भगवान ने भार अपने ही कंधों पे रखा, मगर इंसान को चलाने के अनुसार में उसे उस समय इसलिए रखा कि कम से कम ये जीवन जिए तो ये न रहे भावना रहे कि मैं कुछ कर नहीं, कुछ लायक नहीं। अरे मालिक बहुत कुछ करता है लेकिन अरे सबके बाहर वार साधे, हम तुम तो बाहर साधे में बैठे हैं। सर के बाहर गिर जाए तो लगा नहीं सकते ना, अपने आप को कहते ना भगवान भगवान सुना दे वो बदलक चल गया था, कब रोके पानी का। अरे बचपना तो जवानी आ गया, हम कह रहे कि हम काल बापा ने आपको बदल ले बेटे भला चले जाए बचपना में। ना तो कुछ जिस चीज को बदल नहीं सकते उसे कैसे कर सकते हो तुम करना। वक्त के साथ मिला, वक्त के साथ जुड़ा, वक्त के साथ निभाया भगवान के साथ जाना भी है। हाँ, ये तो भगवान जी तो दे रहा है समय, ले रहा है। हाँ, उसी के अनुसार तुम पा रहे हो। इंसान हटकाई के बैठ गया मैं वो मजे ये तो हो ही नहीं सकता। नियम किसी एक के लिए थोड़ी बना था, संसार में सब्जियों के लिए बना। आदमी को अगर मालूम है कि मरना ही है तो हमें कर्तव्य करना चाहिए। मतलब जब मरना है तो कर्तव्य आदमी को नहीं करना कर्म चाहिए। सीधा किया जा सकता है, कर्म रोका नहीं। ना सीधा किया कर्म को रोका नहीं। कर्म ये तुम्हारे ही जिम्मेदारी के बीच है। तुम सीधा समझो नीचा भाओगे कर्म ही तुम्हारा बीज है। भगवान ने कहा खेती दे दिया, जमीन दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में बीज दे दिया। अब अपनी जिम्मेदारी का बीज बोना, जैसी खेती में बोगे, जैसी बहुना से बोगे वैसे काटोगे, वैसे जगेगा।
जो गया भैया तुम्हारे अधिकार में लिखा है वही पाओगे, उसे नहीं पा सकते। कहते हैं कि हम जी घर में अगर कोई फला गया तो अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो हम कहो रोज खिंटे दिया खन हाँ। रोज सोचन ये आज निकाल खा ले बे। हाँ, अब पता है नहीं कि बदाए नहीं बता ना तो पाइबे। ना पाइबे ना पाइबे, सही है। दादा आगे दूसर खा हाँ, गए दूसर खा। तो कहीं के रह जाएगी। मैं हाँ। सोचे रहा हूँ तो वो सोचे भावनाओं से नहीं होता, नहीं। उसका जो लिखा वो तो वही पाएगा, उसे कोई नहीं बदलता। सही है। वो वहाँ पब्बे करे। जो उसका जिम्मेदारी के बाहर है, जिससे उठना वही उठा पाएगा। बस बस। इतनी बड़ी भगवान ने चल के संसार को समझाया हाँ। कि जिसने जो बात जिसके हाथ से उठाने के लिए कहा वही उठाएगा, हाँ, उसे नहीं तुम बदल सकते। ना, सही है। अब ये बताओ भगवान की जिम्मेदारी, सीता जी एक धनुष पे जिम्मेदारी रखे थे। हाँ, अगर भगवान की जिम्मेदारी सब कोई उठा लेता तो सब कोई धनुष नहीं टूटे, और का तो उन्हीं से क्यों टूटा? तो जो भगवान ने रचना कर दिया उसे बस, नहीं बस। बदल सकते। भाई वो रचना का वो है राजा जनक, वो तुरंत तीन टाइम ना। भाई ऐसा है, हाँ, जब हम तुम कौन कर्तव्य कर दे तब, जब हमका समझ में आई तब, हाँ, तब जब हमका तुमका जनाई न दे हम करना- तुमका कौन काम कर नहीं। अब उन्होंने तो काम की नहीं तो जब उनका दिखाने लाग की, जब एक छोट बूढ़ी बिटिया जो बुखार रखे इतने दिन को इकट्ठा रखा है ना पाओ तो भगवान है तो वहीं। हम आए सरकार का तो ये सोच लेने का भगवान है तो वहीं। आओ का। एक मतलब है कि भगवान है यहीं, हाँ, और अगर माता जी यहीं, माता जी कह दी नहीं तो भगवान पिताजी भी कहीं है। हाँ, हाँ, तो जब यूँ करेंगे का मतलब है कि कोई कटारी उनका ले जाए, हाँ, हाँ, तो हूँ समझ के तुम कह देने इनकी जो धनुष तोड़ दे वो ले जाए, तो वो जानते कि भगवान के सिवा कोई तोड़ भी नहीं हाँ, सकता। हाँ, तो विश्वास ही तो बाका करा तभी तो हाँ, कहा हमें तुम कौन एक जिम्मेदारी देवे तो हम यह कहे यार आदमी जब ये भरोसे से है तो कहिए तो ठीक है कभी। हाँ, हाँ, और न हुई तो कहा क्या वो सटू सड़ जाए घर, हाँ, सही जाए। हम उसका काम का हम बंद करेंगे। हाँ। विश्वास ही तो है ना, जब तक कि हमारे अंदर विश्वास नहीं जाएगा हम कोई काम ही नहीं करेंगे। तो भगवान ही तो जना रहा है। बस बस वही जाना रहा है और वही सबको आगे चला रहा है। कहता है पढ़े हो मायने नहीं रखता मगर कड़ा मायने रखता है। पढ़े तो करा ज़्यादा काम। कड़ा रहोगे तो पढ़ते चले जाओगे, हाँ, मगर पढ़े रहोगे तो कर नहीं पाओगे। हाँ, कर। इसीलिए कहा गया है भगवान जो जब किसी का हाथ थामते तो पहले काटते हैं, और जब काटते हैं तो जब कड़ा हुआ काम का कर्म आता है तो दुनिया पढ़ा बता ये तोरे पास या होकर समझ में लागत है कि मैं आज हम पढ़े क्या नहीं करे क्या रहा कर रहा हूँ तो देख पढ़ाई अच्छी मिल रही है। हाँ, पढ़ाई अच्छी मिल रही सही है। इसीलिए कहते पढ़ा हो ना हो मायने नहीं रखता, पर कड़ा होना मायने रखता है। मैंने रखता है पढ़ा तो कड़ा ज़्यादा मायने रखता है। मान लो है ये तो कड़ा ज़्यादा यही बहवा अगर कंधा बना देंगे बाजार में घर कर देंगे तो आँखी में उनके ले दिए इनको ही बढ़िया चले। हाँ, और अगर नवा बचावा कान बना। घर अरे कर दिक्कत देंगे ये पता नहीं कहीं चले सर हाँ। इसका तो कानून नहीं बना तो यार हो गया। भाई विश्वास की दुनिया करता हाथ डर लेती है। सही है। छानबीन तो उसमें की जाती जिनमें भरोसा नहीं होता। हाँ, भरोसा जिसमें हो जाए उसके छानबीन क्या करें। का जरूरत नहीं है विश्वास को कोई तौलता है क्या? ना। तौलता तो केवल अज्ञान को है। हाँ, अज्ञान को हमेशा तोला जाता है कि कितने पानी में। ज्ञान को कोई नहीं तोलता, ज्ञान में तो केवल विश्वास रख दिया जाता है आप नींद से। और का अज्ञान को तो कुछ देखा आगे पीछे नहीं देखा विश्वास। इंसान जो विश्वास नहीं आता है वो अज्ञान को ही तो तौल रहा है। हाँ, हाँ, विश्वास को कोई तौलता है क्या? आँखें ना, मूंद के बैठ जाता है, बढ़ जाता वो कह देता होगा जो होगा। हम्म। विश्वास का काम होता है कि सब भय को तोड़ देना। अज्ञान का काम है कि आदमी के सब भय को जागरूक रखना, चिंताएं करना। हाँ। जहाँ से चिंता मुक्त हो जाए वो तो भगवान है, और जहाँ चिंताएं में डूबा रहे वो तो शैतान है। सही, वो शैतान है। मारन का काम होता है कि जिसे पाने के बाद कोई ख्वाहिश न रहे। और जो करता नहीं है उसको जिंदगी भर का ख्वाहिश रहती है, ये करना है वो करना है ये हाँ। करना है। खुद दुख आदमी हो जाए, जीवन पार हो जाए, सब कुछ छोड़ने के बाद कहेगा मुझे क्या चिंता है। हम्म। और जिसको पाया नहीं उसको दुनिया भर के फिक्र रहेगी, मुझे खेत करना है, ये देखना है वो देखना है। ये हाँ, तो हाँ, वो अज्ञान पाया नहीं इंसान तो है। वही भटकता रहता है।
पीछे राजा देखा